चर्चा हुई, 16 डिस्ट्रिक्ट पर हुई और उन सब में निर्णय लिए गए हैं। उसमें से कई विषय महत्वपूर्ण है जिन पर निर्णय लिए गए, मैंने विस्तार से बोला। सर ये प्राइवेट लैब की फीस कितनी होगी? 25 मई को जो लॉकडाउन समाप्त हो रहा है उसको लेके कोई निर्णय हो कि सरकार क्या चाहती है, लॉकडाउन बढ़े रहे, क्या प्रस्ताव है सरकार का? सामान्य परिस्थितियों में हमारे राज्य में लॉकडाउन में जितनी सुविधाएं मैक्सिमम है वो हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो 3-4 प्रमुख गतिविधियां हैं वो बंद हैं। पर्यटन की है, धार्मिक रूप से हमारे जो राज्य जाना जाता है वो बंद है, और हमारे मॉल हैं और हमारे सिनेमा हॉल हैं इत्यादि ये बंद हैं। और हम लोगों ने पहले ही भारत सरकार से मांग की थी कि इनकी अनुमति राज्य सरकार को दे दी जाए। अब मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन 5 में जो गाइडलाइन आएगी तो उसके अंतर्गत ये राज्य सरकार को छूट मिलने संभव है। हम पक्ष में क्या वो गाइडलाइन लॉकडाउन 5 की आएंगे, गाइडलाइन आएंगे जो 5 के रूप में मानी जाएगी। दोबारा सिफारिश करी राज्य सरकार? हमने दोबारा क्या, हमने तो कई बार की है नहीं कि हमें इस प्रकार की गतिविधि भेजी जाए जो हमारे पर्यटन से संबंधित, और 4 धाम और हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इस प्रकार गतिविधि खुलना संभावित है केंद्र से सर? हाँ, उम्मीद है पूरी खुलेगा। लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं रहेगा सर? वो भारत सरकार तय करेगी, हम कैसे तय करेंगे? हमारे हमारे यहाँ तो लॉकडाउन पूरा खुला हुआ है, मैं वही तो कह रहा हूँ। हमारे यहाँ लॉकडाउन में 4 गतिविधि बंद है केवल। इसमें हमने जो वो जो बंद है वो अगर हमारे यहाँ उसको खुलेंगे तो भारत सरकार ने पूरे देश में बंद किया, पूरे हमारे राज्य में नहीं किया। बाकी हमारे राज्य की गतिविधियां जारी है। हमने पहले इन 4-5 में जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की हमने अभी मांगी नहीं है, वो एज होल निर्णय होगा। इन 4 के लिए हमने मांगी थी, तो जैसे ही लॉकडाउन 5 की कुछ गाइडलाइन आएंगी मुझे लगता है इसमें मिल जाएगा। एक निर्णय हमने और महत्वपूर्ण किया, तो मैं अनलिस्टेड था, वो मैं बताना। सर अभी तक जितने केसेस आए हैं पूरे राज्य के अंदर कोई व्यक्ति किसी भी जनपद में जाने के लिए स्वतंत्र होगा। उसको मात्र इतना करना होगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, और ऑनलाइन अप्लाई के बाद स्वतः ही वो मान लिया जाएगा कि उसका पास है। अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, हाँ, पूरे राज्य में कहीं भी। यानी कोई व्यक्ति राज्य के किसी भी जनपद में ऑनलाइन अप्लाई करते हुए उस अप्लाई को हम ये मान लेंगे वो रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और उसे रजिस्ट्रेशन मानते हुए उसको सब जगह जाने की अनुमति होगी। कब से क्वारंटाइन किया जाएगा? वो कैसे क्वारंटाइन होगा? राज्य सारा हमारा एक ही जोन में। अच्छा सर, ये भी कुछ ये लागू हो गया, लागू हो गया। सर आपने एक बात कही, कुछ जिले जो है रेड जोन में आज वो फिर उसके लिए अलग से हो गए। फिलहाल हमने निर्णय लिया, लेकिन वो मैंने संभावना व्यक्ति जरूरी नहीं वो होंगे। भाई मान लिया कुछ जिले रेड जोन में जाएंगे, रेड जोन की जो नियम है, कायदे कानून है, वो लागू हो जाएंगे। वो लगे हाँ हो गया ये पूरे नहीं। क्वारंटीन जिले में कैसे होगा? फिलहाल क्वारंटीन क्यों होगा? यहाँ से पौड़ी गया, तो पौड़ी वाले पौड़ी प्रशासन उसका नहीं क्यों करेंगे? वहाँ भी ये जोन बराबर है भाई हमारा, उनका कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ का जाएगा तो जाएगा अपने काम। टाइमिंग अभी वही बत्तीस है जो भारत सरकार के रूल्स है। हाँ, वो रूल्स है। ये कहा है कि राज्य सरकार ने समय दिया है दुकानों को बढ़ाने का, वो आदेश नहीं मिला है और हम 4 महीने की दुकानें चलेगी। किसने कहा? हो सकता है आदेश पहुंचने में थोड़ा समय लगा हो, वो तो मान लेना चाहिए, उनको बातचीत कर लेंगे, ऐसा होगा। नहीं हो सकता है ना पहुंचा, उस पर आदेश माने निर्णय होगा। अब ये सारे निर्णय होने पे इनका शासन शाम तक जारी होगा जी, तो हो सकता है कि आपने कल निर्णय हुआ तो शाम को आज पहुंच जाएगा, कल से खुलेगा। अभी उस बारे में निर्णय करने वाले हैं। सर आप कह रहे हैं कि शाम तक रेड जोन में कई जिले आ सकते हैं? आ सकते हैं, तो फिर रेड जोन वाले नियम लागू हो जाएंगे।
सर अभी जितने केसेस आए हैं उसमें माइग्रेट कितने हैं सर? वो मैं पूरा बताऊं तो काफी कुछ है। सर जरा ये जो प्राइवेट लैब्स वाला रखने जा रहे हो, टेस्टिंग कराने जा रहे हो, प्राइवेट लैब्स में, हाँ। तो उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या फीस दी जाएगी? इसमें हम लोगों ने जो प्राइवेट लैब में अनुमति दी, दो निर्णय लिए हैं। मैं बता रहा हूँ, पहला निर्णय हम उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को देखते हुए उन्होंने प्राइवेट लैब को फिलहाल जिस रेट पे अनुमन्य किया है, फिलहाल उस रेट पर अनुमन्य करेंगे। लेकिन साथ साथ हम टेंडर प्रक्रिया 4 दिन में, जो 15 दिन की थी उसे घटा के हमने 4 दिन की अनुमति 4 दिन में करेंगे। फिर जो मिनिमम रेट आएगा टेंडर प्रक्रिया में अनुमत, उस पे आधार पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। क्या नई लैब स्थापित करने के लिए भी करेंगे? जी जी, उसी के लिए बता रहा हूँ। ये तो भुगतान पेशेंट मिलेगा या पहले से तैयार लैब है जो प्राइवेट लैब चलती है, पैसा कौन देगा? आप देख, सरकार देगी या सरकार देगी? प्राइवेट लैब का पैसा? हाँ जी, कौन प्राइवेट है? तो मेडिकल कॉलेज होंगे? नहीं सरकार कैसे देगी? मतलब कोई भी टेस्ट कराएगा सरकार? कोई भी नहीं भाई। सर ये सरकारी अभी अस्पतालों आप मेरी बात समझिए, हमें आने वाले समय में टैक्स बहुत बढ़ाने हैं। टैक्स बढ़ाने के लिए हमें लैब चाहिए। भारत सरकार ने IIT इत्यादि चलेगी, 3 तारीख से जो भी चलेगी उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी चाहिए। उसके लिए 2 निर्णय हमने लिए हैं। एक निर्णय, जो राज्य में प्राइवेट ऐसे होंगे जिन्होंने ICMR से अनुमति ली हुई है, उनको जो रेट अन्य राज्यों के हुए होंगे, हम एक राज्य का मंगा के कहेंगे इस रेट में फिलहाल आप शुरू कर दो हमारा काम। इस बीच में हमें टेंडर कर देंगे। उस टेंडर में सपोज करो राज्य के 25 हॉस्पिटल आगे हम भी करना चाहते हैं, उन्होंने अपने रेट कोड किए और लास्ट में करते करते जो L1 होगा उन सबको पूछेंगे, बताओ भाई L1 तो सब करना चाहोगे? वो कह देंगे डन। उन्हें कह देंगे ICMR से अपनी सारी लैब को स्थापित कर लो, जितना समय लगेगा उनको अनुमति दे देंगे। कोई सर आपके सरकारी अस्पतालों में PPP पर अपनी लैब स्थापित करके चलाना चाह रहा है, उसके लिए है? वहाँ वो आजकल भर्ती करने में बिजी है। आपने क्या पूछा था मुझसे? सर जो अभी तक केसेस आए हैं इसमें माइग्रेट कितने हैं सर? देखिए, इसमें सामान्यतः महाराष्ट्र से 57% आए हैं। महाराष्ट्र से 57%, उत्तर प्रदेश से जो आए हैं वो आए हैं हमारे लगभग 14, तो दिल्ली से जो आए 14%, गुजरात से 2%, और बाकी अन्य राज्यों से वही पंजाब हरियाणा, यहाँ कहीं 1%, कहीं 8%, कहीं 2%, वो सब अलग अलग। सर्वाधिक महाराष्ट्र के 57%। सर ऐसे कई राज्य हैं, जैसे कर्नाटक है, उन्होंने महाराष्ट्र और ऐसे राज्य जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है वहां से लोगों को आने पे मना कर दिया, रोक लगा दी है। हमारे यहाँ भी 85% केस महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हैं, तो क्या ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनको भी रोक लगाई जाए? मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुए थे मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। अभी मैंने बताया था 1 लाख लोगों को हमने कॉल किया दोबारा पूरे देश भर में आने वाले लोगों को कि आपका रजिस्ट्रेशन था बताइए। उसमें से जो हमें आने के लिए अपनी जिन्होंने स्वीकृति दिया माना चाहते हैं वो केवल 3000 है। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम लोगों को एक लोकप्रिय सरकार होने के नाते ला चुके हैं। नहीं, अभी हमने पहले दिया था 3 दिन पहले, अब हमने कल तक फिर दे दिया। बताइए कोई है तो? जो बचे हुए हम बसों के माध्यम से लाएंगे। हम ट्रेन को अब हम कोशिश करें, ट्रेन वाले आदमी हमें नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन जितनी संख्या नहीं मिल रही है तो बसों के माध्यम से लाएंगे। ग्राम प्रधानों के लिए जो क्वारंटाइन के लिए पैसा दिया गया है, कितना बजट दिया गया है, उसमें पहुंच गया है पैसा उन लोगों को? पूछिए सर, एक सवाल यह है कि भारत सरकार ने कहा था कि अगर 2 राज्य तालमेल आपस में बिठाते हैं, बातचीत करते हैं तो आवागमन शुरू हो सकता है। क्या आप उत्तर प्रदेश से कोई बातचीत कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे राज्य में प्रमुख रूप से जो धार्मिक हम राज्य या पर्यटन राज्य के रूप में जाने जाते हैं, ये गतिविधि बंद है। अगर ये गतिविधि खुलेंगी तभी हम राज्यों से बातचीत कर पाएंगे।